जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद यहाँ पे एक अच्छी खबर हमें देखने को मिली है। हालांकि खबर थोड़ी एक दो दिन पुरानी है, लेकिन बहुत ही काम की खबर है जिसको आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक खबर निकल करके आ रही है, वो है ट्रेड डेफिसिट के बारे में कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, आप ये देख सकते हो, ये लगभग 42 महीने के निचले स्तरों पर चला गया है। अब ऐसा क्यों हुआ और इसके होने के वजह से आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरह के सेक्टर में चाल आ सकती है, उसकी बिल्कुल हम लोग आज यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और ये कैसे हम लोग जो है अचीव कर पाए कि अपना डेफिसिट जो है बहुत ही निचले स्तरों पर गया, ये अच्छी बात हो गई। तो ये कैसे हम लोग अचीव कर पाए, उसकी भी हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात और दोस्तों, कि जो भी व्यक्ति शेयर बाजार करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, शुरुआत से लेकर के आपको सारी चीजें सिखाएंगे, जिसमें कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सारी चीजें एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते, वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से अपने लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस जिन्हें नहीं पता दोस्तों, वो हमें गूगल मैप्स के ऊपर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इटेंटिस शेयर मार्केट क्लास आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपको हमारा जो है एड्रेस मिल जाएगा, गूगल मैप्स के ऊपर आपको लोकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो डेफिसिट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको समझिएगा कि ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। पहले ये बात समझिएगा, एक होता है इंपोर्ट, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको। एक होता है इंपोर्ट यानी कि बाहर से, और एक होता है एक्सपोर्ट। ये दो चीज हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इंपोर्ट जो होता है दोस्तों और एक्सपोर्ट होता है, ये होता क्या है बेसिकली। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से जो भी चीजें आप यहां पर मंगा रहे हो, तो यहां पे आप उसको बेसिकली क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। जो चीजें इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में भेजी जा रही है, तो यहां पे आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब देखो, किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बात आपको समझना जरूरी है कि आपका एक्सपोर्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट थोड़ा कम होना चाहिए, या फिर दोनों लगभग लगभग बराबर रहे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर एक्सपोर्ट बूस्ट होता है तो फिर आपकी इकोनॉमी भी ज्यादा बूस्ट करेगी। तो बेसिकली डेफिसिट जो निकलता है दोस्तों, ये दोनों का डिफरेंस होता है, जिसके अंदर की ये कहा जाता है कि आप जो है इंपोर्ट, यहां पर जो डेफिसिट निकल करके आया है, यहां पे आप ये कह सकते हो कि इंपोर्ट जो है आप इस बार कम किए। अब कितना कम किए, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहां पर कर लेते हैं। तो यहां पे आप ये देख सकते हो, लगभग 22.9 बिलियन डॉलर का ये आपका इंपोर्ट था, ये जनवरी के अंदर था, जो कि हमने यहां पर घटा करके बिल्कुल 14.05 बिलियन डॉलर फरवरी का जो डेटा आया है उसके हिसाब से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। तो आप ये देखो कि कितना कम इंपोर्ट हम लोगों ने किया, मतलब डॉलर के टर्म्स में। तो आप यहां पे समझ सकते हो कि ये आपके इकोनॉमी के लिए एक बूस्टअप के जैसा है। हालांकि यहां पे अगर हम लोग बात करें, ये ऐसा क्यों हुआ, इतना ज्यादा प्राइस में डिफरेंस कैसे आ गया, तो इसका एक सीधा सा मेजर रीजन ये है दोस्तों कि सबसे पहले चर्चा तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि कुछ समय पहले, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग क्रूड ऑयल WTI खोलें, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि क्रूड का प्राइस अभी एक महीने पहले यहाँ पे आप ये देख सकते हो जनवरी के अंदर 77, 78, मोटा मोटी 80 आप ये पकड़ लो, 77, 78 लगभग वही हो गया। तो $77 पर बैरल के आसपास प्राइस आपका चल रहा था, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो $67 पर बैरल का प्राइस आपका यहाँ पर चलने लगा। तो इसके वजह से भी जो है वहां पे थोड़ा सा आपको ये दिख रहा है कि आप जो है थोड़ा सरप्लस में हो गए हो। सरप्लस नहीं, बेसिकली कह सकते हो कि डेफिसिट थोड़ा सा कम हुआ है, दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा कम हुआ है। सरप्लस होने में अभी भी अच्छा खासा समय यहाँ पे बाकी है। सर्विस सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो जो हम लोग आईटी के सर्विस दूसरे देशों में प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली उसके अंदर एक सरप्लस अपने को देखने को मिला है। तो आप ये कह सकते हो कि आने वाले समय में अभी जो आईटी सेक्टर आपका गिर रहा है, जब भी वो बॉटम लगाएगा तो अगला परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वहां पे आ सकता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि निफ्टी आपका नेक्स्ट डे किस तरह से काम कर सकता है, मार्केट ओवरऑल किस तरह से काम कर सकता है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि ये देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग काफी लंबे समय से बात कर रहे थे, लगभग 10-15 दिनों से बात कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कल वाले सेशन के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट आपको ग्रीन में ही दिखाई दे सकता है, लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि थोड़ा सा कॉशियस भी रहिएगा। उसका कारण ये दिया था कि आज फ्राइडे है, क्योंकि फ्राइडे को ऐसा होता है कि पूरे हफ्ते अगर मार्केट स्ट्रेच करता है ऊपर की साइड पर, तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। हालांकि वैसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट आउट परफॉर्म किया और अपने टारगेट को भी अचीव किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,350 वाला टारगेट। अब नेक्स्ट डे के लिए क्या करना है दोस्तों, उसकी अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये कहेंगे कि आप सभी को ध्यान में होगा कि हम लोग जो लॉन्ग के ऊपर आ गए हैं, वो लगभग इस एरिया के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके लॉन्ग किए थे। यहाँ पे आपको ध्यान
ध्यान में होगा, मैं बार बार कहता था कि मार्केट के अंदर तेजी होगी। अब नेक्स्ट डे का जो स्टॉप लॉस एरिया होगा, इंट्राडे सपोर्ट एरिया होगा दोस्तों, उसको आप रख सकते हो यहाँ पे 22,129 सॉरी 23,129 का, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, 23,129 का ये आपका लेवल है दोस्तों। तो ये आप देख लो, जब तक ये एरिया इसके ऊपर मार्केट काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट आपको ऊपर की तरफ और 23,400 से लेकर के 23,500 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लेवल जब तक यहां पर है तब तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निफ्टी के लिए तो ये दोस्तों हो गया, लेकिन इसके कटने के बाद आप देखोगे कि मार्केट में एक 100-150 पॉइंट की करेक्शन आपको नीचे के साइड पर, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 23,000 के लेवल पर बाजार आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, वो भी तब जब ये लेवल कट जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए, तो ये रहा मोटा मोटी हम लोग कहें कि हाँ ठीक है, ओवरऑल जो सिनेरियो है वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आरएसआई जो ओवरबॉउट जोन में गया है, यहां पे अब थोड़ा थोड़ा ये बता रहा है आरएसआई कि ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एक निगेटिव डाइवर्जेंस बन सकता है। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा यहां पे सतर्क भी रहेंगे, साथ साथ कि ठीक है बुलिश हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बुलिश है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा दे चुका है। अगर आप यहां पे देखोगे जिस लेवल से हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, तो ये तकरीबन जो लेवल बन रहा था अपना 22,500 मोटा मोटी, ठीक है, और नीचे मैंने आपको कहा था कि 22,290 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। तो अगर आप यहां से देखते हो तो अभी तक अगर हम लोग यहां पे कैलकुलेट करें तो ये लगभग 900 पॉइंट, 894 पॉइंट, मोटा मोटी 900 आप पकड़ लो, 900 पॉइंट की रैली आपको दिखा चुका है। तो आप ये थोड़ा देख लो, इसको थोड़ा आप कैलकुलेट कर लो कि जो 900 पॉइंट की रैली है, अगर इसको एक लॉट से भी यहां पे अगर कंपेयर किया जाए तो एक लॉट निफ्टी का 75 है, तो यहां पे आप ये देख सकते हो 67,500 रुपए का प्रॉफिट जो है बन रहा होगा सारे ट्रेडर को एक लॉट के ऊपर, जिन्होंने भी लॉन्ग किया होगा, जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा होगा। हम लोगों ने भी काफी स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग कर रखा है, इंडेक्स में तो मैंने लॉन्ग नहीं किया है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मैंने ठीक ठाक क्वांटिटी में कई सारे स्टॉक्स को लॉन्ग किया हुआ है। तो आप ये देख लो, लेकिन इतना जो पैसा ये बन रहा है दोस्तों, तो आप ये सोचो ये 4-5 दिनों के अंदर बना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क होने वाला समय आ रहा है। मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, काफी आप जो है स्टॉप लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहिए, और अगर एक बार एसएल कट गया तो फिर वहां पे जल्दी से ट्रेड लेने के लिए या लॉन्ग करने के लिए मत जाइएगा, नहीं तो फिर वहां पे ट्रैप होने की संभावना है, ठीक है। टारगेट आपको मिल गया दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह का मूवमेंट मिल सकता है। इसके अंदर भी हम लोग बात कर रहे थे कि मूवमेंट शानदार ही मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी 2 दिन पहले भी हम लोग बात करके गए थे, ये वाला लेवल आपको ध्यान में होगा, इंट्राडे का लेवल दिया था और ये लेवल कटा भी नहीं, और मार्केट वहीं से बहुत अच्छी तेजी आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। तो चलिए, तो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट डे का हम लोग स्टॉप लॉस एरिया देख लेते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए जो आपका एरिया बन रहा है वो आपको यहाँ पे मैं 2 लेवल देना चाहूंगा, पहले आप ध्यान से सुन लो। बैंक निफ्टी के अंदर मैं 2 लेवल देना चाहूंगा। पहला लेवल आपका होगा, यहाँ पे आप ये देख सकते हो 50,260 का, यहाँ पे आपको लेवल मैं आपको पहला लेवल दूंगा। ये आपका हो गया इंट्राडे का लेवल, यानी कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इंट्राडे लिख देता हूं, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे इंट्राडे कर रहे हो, यानी सेम डे जो है प्राइस को आप यहाँ पे खरीद या बेच रहे हो, ठीक है, बैंक निफ्टी को खरीद या बेच रहे हो, तो ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर ही बाजार आपको अच्छा दिखाई देगा, इसके कटने के बाद मार्केट आपको यहाँ पे एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो ये 50,260 का लेवल है दोस्तों, और इसके कटने के बाद जो एरिया आपको मिलेगा वो तकरीबन 49,800 के आसपास भी, यानी कि इस एरिया तक भी बाजार आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है वो बिल्कुल बुलिश सिनेरियो है, गलती मत कीजिएगा इसमें शॉर्टिंग करने की। छोटी मोटी करेक्शन अगर आती है, चाहे निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में, उसको आप वेट कीजिए, सेटल करने का वेट कीजिए, और वहां से फिर वापस से जब आप डिप को बाय करोगे तभी आपको यहाँ पे बढ़िया पैसा जो है बनता हुआ दिखाई देगा। ऊपर का टारगेट अगर हम लोग ले लें दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला टारगेट जो आपका होगा 50,837 के आसपास, 840 के आसपास होगा, और यहाँ पे मोटा मोटी 51,000 तक का भी आपको टारगेट आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में दिख सकता है। तो ये थोड़ा सा आप लेवल देख सकते हैं, 50,996 पे है, मोटा मोटी आप इसको 51,000 मान सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है, इस चक्कर में मत पड़िएगा कि यहाँ पे बहुत एग्रेसिव लॉन्ग कर दें, एग्रेसिव लॉन्ग के चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों। वहां पे ये है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि हम लोग जो बात कर रहे थे लगातार बहुत लंबे समय से यहाँ पे बात कर रहे थे कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ध्यान में होगा 48,100, 48,200, इन सारे एरिया से ही हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसके अंदर एक अच्छा खासा प्राइस के अंदर एक स्ट्रेच आ चुका है। दूसरी बात, आरएसआई में यहाँ पे अब कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस आने थोड़े बहुत शुरू हुए हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है
कि आने वाले 1-2-3 दिन के अंदर मार्केट एक बार वापस से करेक्शन आपको लेता हुआ दिखाई दे। हालांकि अब देखो मार्केट तो खुलेगा मंडे को, तो मंडे उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, तो वहां पे जब वो एनालिसिस कर रहे होंगे तो वहां पे थोड़ा सा और ज्यादा कोशिश होकर के एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वहां पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ा दे और वहां पे एक बार नीचे के साइड पर थोड़ा बहुत करेक्शन करना शुरू कर दे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और एक सबसे जरूरी बात दोस्तों कि जो भी व्यक्ति शेयर बाजार में लॉस खाए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि सही लोगों का मार्केट में यहाँ पे बहुत ही कमी है। आप ये देख लो कि मैं देखता हूं बहुत सारे यूट्यूब वाले चैनल वाले बहुत अलग अलग तरह की बातें करते हैं, वो एक तरफा व्यू नहीं देते, जिस वजह से लोगों को परेशानी होती है ट्रेड करने में। उनको बार बार लगता है कि मार्केट गिर जाएगा और इस कारण से वो कई बार यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लॉस करके शांति से बैठ जाते हैं। तो वैसे लोगों को दोस्तों आप ये वीडियो भेज सकते हो। अगर आप भी उसमें से एक हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा बैच। और यहाँ पे जो भी बातें हैं वो तो आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड है। जो भी बातें हम लोग करते हैं मार्केट हिसाब से होता हुआ दिखाई देता है, तो इसमें कुछ कहने की बात है नहीं। तो चीजों को आपने देख लिया, परख लिया, तो अब कोशिश ये कीजिए जो समय चल रहा है आज का फाइनेंशियल फ्रीडम का, इस मुहिम के साथ जुड़िए और जुड़ करके जो है आप भी शेयर बाजार से पैसा कमाना सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।